चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके ऊपर में स्पेशल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने कल ये वाला वीडियो आपके पास पहुंचाया था, पहला वीडियो था मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसमें हमने कुछ लेवल्स के बात किए थे और उस लेवल के ऊपर में आज मार्केट गया कि नहीं वो यहाँ पर देख लीजिए। कल हमने बात किया था कि 22,518 इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा ये लेवल, और फाइनली ये बात किया था कि जब ये टूटेगा तो अच्छी मूव अपसाइड में मिलेगी। और अप साइड में जो मूव मिलेगी उसके लिए जो हमने टारगेट की बात की थी वो टारगेट था 22,550। 22,550 भी गया, 22,582, 22,582 भी गया और 22,615 और फाइनली 22,615 भी टच हुआ, जबकि 22,627 तक गया। मतलब कि तीनों ही लेवल ऊपर के हमारे क्लियर हुए। और वहीं हमने नीचे में बात किया था, जो नीचे में इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट था वो था 22,324 का। तो 22,324 आप यहीं पर देख सकते हैं, मार्केट यहीं खुला था और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये तो लेवल की बात है, लेकिन इसके पहले हमने अपनी दो स्ट्रेटजी आपको बताई थी, जिसमें एक तो बॉक्स स्ट्रेटजी थी और दूसरा था फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का पावर यहाँ पर देख लीजिए, मैं भी उसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता हूँ। और फाइनली आप देखिए, ये है 25 तारीख और 25 तारीख के दिन पहला कैंडल ये वाला था और इस पहले कैंडल को हमने ब्लू लाइन से मार्क किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अप साइड का लाइन है और ये डाउन साइड का लाइन है। और हमने उस स्ट्रेटजी के अंदर में बिल्कुल क्लियरली आपको बताया हुआ है कि जैसे ही इसके अप को ब्रेक करता है तो अप साइड की मूवमेंट मिलेगी। और यहाँ पर देखिए वो स्ट्रेटजी कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। यहाँ पर अप साइड का ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से गया स्टॉक ऊपर में, इसने यहाँ पर असिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आया, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस पे नहीं आया, मतलब डाउन पे नहीं आया, और फिर से इसमें रिकवरी हुई और आज का मूवमेंट आप टोटली अप साइड देख सकते हैं। हालांकि आज के लाइव ट्रेडिंग में हमने ये वाली मूवमेंट मिस कर दी थी, लेकिन उसके बाद का जो हमारा इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंस था ना ये वाला, इसे हमने कवर किया। और साथ में दूसरा जो ये वाली जो गिरावट थी जहाँ से रेसिस्टेंस मिला था और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल मिला। ये शूटिंग स्टार कैंडल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपको मार्किंग दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हमने हटाया नहीं है। ये जो मार्किंग दिखाई दे रही है ये क्या है, ऊपर वाला जो हमारा बॉक्स स्ट्रेटजी है उसमें ये काम आता है। तो उसमें हमने क्या दिखाई दिया कि कल का जो हाई था उस हाई के ऊपर में ये शूटिंग स्टार कैंडल बना था, जिसकी वजह से डाउन साइड में हमने ट्रेड लिया और बहुत ज़बरदस्त फायदा बना। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर में बहुत अच्छा फ़ायदा हम लोगों ने बनाया है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस आपको बताया था 22,518 का, ये लेवल ब्रेक होने के बाद आप इसे कम मत समझिएगा। 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में अगर आप पॉइंट देखेंगे तो मैं आपको पॉइंट भी दिखा देता हूँ। सो देखिए, ये लेवल ब्रेक होने के बाद से आप टोटल 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे अगर स्ट्रेटजी के ऊपर चलते, तो केवल एक स्ट्रेटजी की वजह से आप 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते थे, जो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। ये तो ऊपर वाली जो हमने रेसिस्टेंस आपको बताया था उस लेवल से, लेकिन अगर आप फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी अपनाते, जो फर्स्ट कैंडल का स्ट्रेटजी हमारा है, और थोड़ा सा पेशेंस रखते, तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट कितना हो जाता, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट कैंडल ये है, ये यहाँ देख लीजिए। पूरे दिन अगर आप इसमें होल्ड करके रहते तो आप 255 पॉइंट यहाँ से कवर कर जाते। 255 पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत थी, बस उतना ही करना था। तो स्ट्रेटजी काम आता है, स्ट्रेटजी को आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाता है। और दोनों ही स्ट्रेटजी के वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर में क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है और किस लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए। नोट कर लीजिए, नोट करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारी मार्किंग हमने इसलिए रखा था कि आपको दिखा सकें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निफ्टी का है नोट कर लीजिए, 22,722। मैं भी यहाँ पर मार्क करते चलता हूँ साथ साथ। चलिए डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हो जाएगा हमारा 22,362 का लेवल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में अच्छी मूव मिलेगी। और अप साइड में 22,723 का लेवल या 22 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से अप साइड में अच्छी मूवमेंट मिलेगी। सो चलिए ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल सपोर्ट टूटता है, 22,362 टूटता है, तो यहाँ से आपको टारगेट मिलेगा 22,228 का, 22,123 और 21,915। ये लेवल्स मिल सकते हैं, लेकिन नीचे आने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ऊपर में अगर 22,723 टूटता है ना तो ये आपको 22,900 तक जाते हुए मिल सकता है। मार्केट इसके ऊपर नहीं गया है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ है यहाँ से लेके और यहाँ तक का, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको जो टारगेट मिलेगा वो टारगेट यहाँ तक मिल सकता है। अप साइड के चांसेस ज़्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट बैंक निफ्टी की, उसके बाद सेंसेक्स की बात करेंगे।
सो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का लेवल आपके सामने में है, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए। कैसे लेवल निकालते हैं इसके बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले सीखना जरूरी है, लेवल्स पे आप रहिए, पैसा बनाइए, कैपिटल को इकट्ठा कीजिए। इसको सीखने के लिए तो हम आपके साथ हैं ही, सिखाते जाएंगे। पेन पेंसिल लेके बैठिए, लेवल्स नोट कर लीजिए। सबसे पहला अप साइड में जो हमारा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होने वाला है 48,640 का, 48,640 41, ये लेवल याद रखिए। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो आपको ऊपर की तरफ जो टारगेट मिलेगा वो 48,763 का मिल जाएगा। ये ब्रेक होगा तो 48,899 और उसके बाद 49,056 तक का टारगेट मिल सकता है। बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं। पहला है 48,204 का, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो 48,037 तक ये आ सकता है, लेकिन 48,037 अगर ब्रेक हुआ तो आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। क्यों है ये लेवल्स, कैसे निकल रहे हैं, इसके बारे में हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लेवल्स हम निकालने के लिए अभी नहीं आपको बताएंगे, वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीधा सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक्सपायरी में अगर मूव अच्छा मिले आज की तरह जैसा निफ्टी में मिला है, तो वैसे अगर मूव मिले तो फिर कहना ही क्या है। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स के। सेंसेक्स का जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो है 74,849 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो 74,971 का टारगेट मिल सकता है। उसके बाद 75,132 का। सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 73,806 है और ये अगर ब्रेक होता है तो 73,535 और 73,387 का लेवल मिल सकता है। इसके ऊपर में आप ध्यान रखिएगा, इसके बीच में जो मूवमेंट होती है, इसके बीच में जब भी मूवमेंट होती है ना, तो लाइव मार्केट में हम भी होते हैं, इसके बीच में ये लेवल से पहले आप बहुत बड़े टारगेट की उम्मीद मत कीजिएगा। इंतजार कीजिए, सेफली ट्रेड कीजिए। जैसे रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है इंतजार कीजिए, सीधा जाता है तो इंतजार कीजिए, थोड़ा सा रिटेस्टमेंट आएगा। जब रिटेस्टमेंट आता है तो इस लेवल पे हम अपना पोजीशन बनाएंगे और पोजीशन बनाने के बाद यहाँ से स्टॉक बाहर निकलेगा और यहाँ पर अच्छा फायदा होगा। जल्दीबाजी में सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए रेसिस्टेंस सपोर्ट को नोट कर लीजिए। और कल का वीडियो जो आपने देखा हुआ था, कल का जो लेवल था उससे आज के दिन चार्ट के ऊपर मिला के जरूर देखिएगा। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है, लेवल का फायदा आपको मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके कि लेवल चार्ट के ऊपर काम करते हैं। और चार्ट के ऊपर में लेवल का ही डंका बजता है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आज के दिन हमने फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी भी आपको दिखा दिया, जो हमने पहले वीडियो बनाया हुआ था, आज से कई दिन पहले बनाया था। उस वीडियो के अंदर में हमने बैक टेस्ट भी किया हुआ है और आज के दिन रियल मार्केट में भी आपको दिखा दिया कि इसका फायदा होता है। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।